प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर प्रतिमा घोषा से आचार्य संस्कृत बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अगर। क्लैब्यम मां इसमें गमः पार्थ न एतत्वम उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। अब श्री कृष्ण उसे कहते हुए कह रहे हैं कि पार्थ कि हे अर्जुन, पार्थ जो है ये अर्जुन के लिए आया है। प्रथा कुंती का ही नाम था, तो प्रथा पुत्र होने के कारण उन्हें पार्थ कहा जाता है। तो हे पार्थ, क्लैब्यम कि इस प्रकार से नपुंसकता को मां इसमें गमः तुम प्राप्त मत हो, कि इस प्रकार से तुम नपुंसकता अर्थात कायरता जो है उसको प्राप्त मत हो, उसका सहारा मत लो, उसका अवलंबन मत लो, कायर मत बनो। एतत् यह त्वयि तुम्हारे लिए न उपपद्यते बिल्कुल भी उचित नहीं है कि तुम जो ये युद्ध नहीं करने का निर्णय कर रहे हो, मोह के वशीभूत हो रहे हो, अपने धनुष को तुमने रख दिया है, तो ये जो है तुम जैसे पराक्रमी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तुम जैसे वीर पुरुषों के द्वारा ये कार्य बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये कायरता का मार्ग है, तो तुम इस कायरता के मार्ग का अनुसरण मत करो, तुम इसके ऊपर मत चलो। तो ऐसे तुम अधीरता को प्राप्त, कायरता को प्राप्त मत हो। ये तुम्हारे लिए न उपपद्यते बिल्कुल भी तुम्हारे लिए मार्ग उचित नहीं। परंतप कि हे अर्जुन, परंतप अर्थात शत्रुओं को दुख देने वाले, शत्रुओं को पराजित करने वाले, शत्रुओं को कष्ट देने वाले, शत्रुओं को पीड़ा देने वाले हे अर्जुन, इसलिए शूद्रम तुच्छ हृदयम अपने हृदय की, अपने मन के, दौर्बल्यम अपनी दुर्बलता का त्यक्त्वा परित्याग करके उत्तिष्ठ हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कि तुम एक क्षणिक भावुकता के वशीभूत होकर के, अपने बंधु बांधवों को देख करके, पितामह को सामने देख करके तुम कुछ क्षण के लिए भावुक हो गए हो, और इस भावुकता के वशीभूत होकर के तुम युद्ध नहीं करने का निर्णय ले रहे हो, तो अपने हृदय में आई हुई इस प्रकार की भावना जो है, उस भावना का तुम परित्याग कर दो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि तुम पराक्रमी हो, वीर हो, क्षत्रिय हो, और तुम ये अपने बंधु बांधवों से युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम केवल अधर्मी का साथ देने वाले व्यक्तियों से युद्ध कर रहे हो। तो तुम अपने मन में इस प्रकार से विचार करके कि मैं धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा हूँ, अपने मन में जो तुम्हारे जो हृदय के अंदर जो तुच्छ विचार आ रहे हैं, मोह जागृत हो रहा है, तो उसका परित्याग करके तुम युद्ध के लिए जो है फिर वो तैयार हो जाओ। इस प्रकार से अर्जुन जो है को श्री कृष्ण जो है वो उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। तब इसके पश्चात श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर के अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोण च मधुसूदनः ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा अरिसूदन। कि हे मधुसूदन, कि हे श्री कृष्ण से कह रहे हैं अर्जुन, हे श्री कृष्ण, कि मैं इस युद्ध में अपने बाणों से, इस युद्ध क्षेत्र में अपने बाणों से कैसे पितामह भीष्म का और द्रोण का वध कर सकता हूँ, कि पितामह और आचार्य द्रोण के ऊपर मैं कैसे अपने बाणों जो है चला सकता हूँ, उनके साथ में कैसे युद्ध कर सकता हूँ। कि मधुसूदन, कि हे श्री कृष्ण, अहम मैं, अर्जुन कह रहे हैं कि अहम मैं संख्ये कि इस युद्ध में भीष्मम द्रोणम प्रति, कि पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण, कि पितामह भीष्म जिन्होंने मुझे पाला है, जिन्होंने मुझे सबसे अधिक स्नेह दिया है, प्यार दिया है, जिनकी गोद में खेल करके मैं बड़ा हुआ हूँ, ऐसे उन पितामह भीष्म के प्रति और आचार्य द्रोण कि जो गुरु हैं मेरे लिए, सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं, जिनसे मैंने ये सब धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया है, अस्त्र शस्त्र संचालन का ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे उन आचार्य द्रोण के प्रति ईशुभिः अपने बाणों को कथम योत्स्यामि, कैसे मैं उनके साथ में युद्ध करूँगा, अपने बाणों को उनके ऊपर चलाऊँगा, अर्थात मैं उनसे कैसे युद्ध करूँगा, उनके ऊपर कैसे मैं अपने बाणों से प्रहार कर सकता हूँ। अरिसूदन, कि हे शत्रुओं का विनाश करने वाले श्री कृष्ण, तो वो दोनों ही कि पितामह भीष्म
और आचार्य द्रोण वो दोनों ही पूजा और हो पूजनीय है। कि आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म ये दोनों ही मेरे लिए सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, मैं इनका अत्यधिक सम्मान करता हूँ। तो ऐसे इन आचार्य द्रोण के प्रति और पितामह भीष्म के प्रति मैं अपने बाणों को कैसे चला सकता हूँ, कि इनके प्रति मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है अपने पितामह और द्रोण, आचार्य द्रोण और बंधु बांधवों को देख करके मोह से युक्त होते हैं और अत्यधिक दुखी हो जाते हैं कि मैं जो सम्माननीय है, जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनका आदर करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति हम कैसे युद्ध कर सकते हैं, उनके ऊपर कैसे अस्त्र शस्त्रों का संचालन कर सकते हैं, कैसे हम उनका संहार कर सकते हैं। तो अर्जुन जो है ये श्री कृष्ण से जो है पूछ रहे हैं। अब अर्जुन जो है इसको उनसे पूछने के पश्चात कि अपने पूजनियों के प्रति मैं निरादर नहीं करना चाह रहा, उनका आदर करना चाह रहा हूँ, मैं अपराधी नहीं होना चाहता, जो सम्माननीय है, पूजनीय है, उनके प्रति युद्ध करके तो उनसे कैसे युद्ध करूँ। और आगे कहते हैं इसी क्रम में, गुरून् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपीह इहं लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरून् इह भुंजीय युभोगान रुधिर प्रदिग्धा। कि अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण के सम्मुख अपनी शंकाओं का समाधान करते हुए कहते हैं कि तृष्णा के वशीभूत होकर, राज्य की लालसा के वशीभूत होकर, धन की लालसा के प्रति वशीभूत होकर मैं अपने गुरुजनों का, अपने बंधुजनों का, अपने पितामह आदि का कैसे वध कर सकता हूँ। क्यों? और उनका वध करने के पश्चात जो रक्त रंजित जो राज्य मुझे मिलेगा, जो मुझे विजय प्राप्त होगी, ऐसी विजय प्राप्त करके, ऐसे उपभोगों को प्राप्त करके मैं क्या करूँगा। कि यदि मैं युद्ध भी करता हूँ तो इस युद्ध में भीष्म पितामह द्रोण अपने बंधु बांधवों का संहार करना पड़ेगा और उनका संहार करके, उनके साथ युद्ध करके यदि मुझे राज्य भी प्राप्त हो जाए, राज्य सिंहासन भी मिल जाए, हर तरह के ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि सब कुछ मिल जाए, लेकिन फिर भी वो सब रक्त रंजित होंगे, क्योंकि इसमें रक्त तो बहेगा, चाहे कौरव हो या पांडव हो, लेकिन ऐसे बंधु बांधवों का रक्त बहा करके मैं उस राज्य को लेकर के क्या करूँगा। कि महानुभावान, कि ऐसे महानुभाव, ऐसे सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय जो गुरुजन है, उन गुरुजनों को गुरु न हत्वा, उन गुरुजनों को मार करके, उनकी हत्या करके, उनका वध करके, यह इस लोके संसार में, कि मैं उनका वध करके, उनका संहार करके, उनकी हत्या करके इस संसार में भैक्षम कि मैं जो है उनका संहार करके किस प्रकार से जो है राज्य को प्राप्त करके सुखी रह सकता हूँ। बल्कि इसकी अपेक्षा मैं इस संसार में गुरुजनों को अहत्वा यानी नहीं मार करके, उनका वध नहीं करूँ मैं, और ये लोके और इस संसार में भैक्षम भिक्षा के द्वारा ही यदि भोक्तुम मुझे अपना जीवन यापन करना पड़े तो वो भी अति श्रेय है, वो भी अत्यधिक श्रेष्ठ है, वो भी मुझे अनुकरणीय है, मैं उसका जो है पालन करूँगा, मुझे वो घृणनीय है। कि संसार में ऐसे महानुभाव आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, अपने बंधु बांधव, यदि इनका मुझे वध नहीं करना पड़े, इनका वध नहीं करूं और जीवन यापन के लिए यदि मैं भिक्षा वृत्ति को अपनाऊं, तो उस भिक्षा वृत्ति को अपना करके भी अपना जीवन यापन करना मुझे अत्यधिक प्रिय है, बजाय इसके कि मैं जो है इनका वध करके इस रक्त रंजित राज्य को प्राप्त करके सुखों आदि का उपभोग करूं। कि क्योंकि गुरु हत्वा, क्योंकि गुरुजनों सामने जो गुरुजन है इनको मारने पर, तो क्योंकि युद्ध हो रहा है, और जब युद्ध होता है तो चाहे वो किसी भी तरफ की सेना हो, चाहे शत्रु पक्ष की हो या अपनी सेना हो, चाहे कौरव हो पक्ष की हो या पांडव पक्ष की हो, दोनों ही सेना के लोगों का जो है रक्त बहता है, दोनों ही सेना के लोगों की हानि होती है। तो ऐसे रुधिर प्रदिग्धान, तो ऐसे रक्त रंजित कि दोनों ही सेना के जो है रक्त रंजित श्रेय
कि जो कल्याणकारी जो है अर्थ कामान, ऐसे अर्थ आदि को, धन आदि को, भोग आदि को, ऐश्वर्य आदि को भुंजिए, उनको मुझे जो है उपभोग करना पड़ेगा। क्योंकि कह रहे कि इन गुरुजनों का अहत्वा, इनको नहीं मारूं मैं, और भिक्षावृत्ति के द्वारा मुझे जीवन यापन करना पड़े, वो मुझे स्वीकार्य है। बजाय इसके कि मैं इन सब का वध करूं, इन सब का जो है साथ में युद्ध करूं, इनके ऊपर अपने अस्त्र शस्त्रों का संचालन करूं, संहार करूं, तो ऐसे रक्त रंजित जो भोग आदि हैं, धन आदि है, राज्य आदि है, उसको प्राप्त करके मैं उसका उपभोग करूं, उसकी अपेक्षा तो मुझे ये अधिक श्रेष्ठ लगता है कि मैं इनका युद्ध नहीं करूं और भिक्षावृत्ति के द्वारा जो है मैं अपना जीवन यापन करूं। न च एतत् विद्महे कतरनो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः याने हत्वा च जिजीविषामे ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अब श्री कृष्ण जो है वो युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के पास में खड़े हुए हैं, उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और अर्जुन श्री कृष्ण से अपने मन में, अपने हृदय में उनके जो संशय है, जो मोह है, जो धर्म संशय है, उसको व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्य अकर्तव्य के प्रति उनसे पूछते हैं, उनसे कह रहे हैं कि एतच्च न विद्महे, कि हम ये नहीं जानते, एतच्च कि ये सब कुछ जो है ये न विद्महे, हम नहीं जानते हैं, कि हम यह भी नहीं जानते हैं कि न कतरत गरीय, कि हमारे लिए कतरत क्या गरीय श्रेष्ठ है, कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या अच्छा है। यद्वा जय, फिर यह भी नहीं जानते हैं कि यदि हम विजय प्राप्त करेंगे, यदि वा न जयेयु, अथवा ये हम पर विजय प्राप्त करेंगे, कि न तो हम ये जानते हैं कि ये हम पर विजय प्राप्त करेंगे, और न ये जानते हैं कि हम इन पर विजय प्राप्त करेंगे, अर्थात हम जो है इन्हें पराजित करेंगे या ये हमें पराजित करेंगे, हम विजयी होंगे या ये विजयी होंगे, ये भी जो है हम नहीं जानते हैं। यानी हत्वा, जिनको मार करके न जिजीविषा में है, अर्थात जिन बंधु बांधवों को मार करके न जिजीविषा में हम नहीं जीना चाहते हैं, एवं वे ऐसे, ये एवं ऐसे ते धार्तराष्ट्र, ऐसे वे धार्तराष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र आदि, धृतराष्ट्र के पुत्र आदि जो है वो कौरव जो है वो लोग प्रमुखे अवस्थिता हमारे सामने खड़े हुए हैं, स्थित है, कि हमारे सामने कौरव सेना खड़ी है, धृतराष्ट्र पुत्र खड़े हैं, और ये हम नहीं जानते हैं कि विजय हमें प्राप्त होगी या उन्हें प्राप्त होगी, तो ऐसी, और हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या अनुचित है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे उनके सामने यहाँ पर जो है युद्ध कर सकते हैं। यदि ये निश्चित हो कि हमें अवश्य विजय प्राप्ति मिलेगी, तब तो फिर भी हम विजय युद्ध करें, लेकिन जब ये निश्चित ही नहीं है कि कौरव जीतेंगे या हम जीतेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे युद्ध कर सकते हैं, युद्ध के लिए हम कैसे तैयार हो सकते हैं, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ।